गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा डे फर्स्ट पे बारसा वर्सेस फ्रैंकफर्ट का गेम हुआ और जो हमारे डे टू पे गेम्स हुए पीएसजी वर्सेस एटलेटिक बिलबाओ, रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी, आर्सेनल का गेम हुआ। इस पे हम एक बार रिव्यू देंगे, एक बार रिव्यू लेंगे। सो शुरू में अगर हम फर्स्टली बात करें तो पूरा बारसा फ्रैंकफर्ट का गेम गेम अच्छा नहीं खेला। बारसा तो नॉन कन्विंसिंग थी। फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल बेकार ही था। रिस्क टेकिंग बिल्कुल किसी ने रिस्क लिया ही नहीं। लमीन को दो, लमीन आके ले जाएगा तो गोल मारेंगे। एक दो चांसेस वगैरह मिस तो लेवेंडोस्की का ऑफसाइड हुआ। पर क्या कहते हैं, पर थोड़ी इम्प्रूवमेंट की वो थी। मेरे को जो लगा कि रफीनिया का ये ए वन गेम नहीं का, रफीनिया अच्छा नहीं खेला। रफीनिया भी बीच में शॉट वगैरह नहीं ले पा रहा था, बॉल कंट्रोल अच्छी नहीं करती और उसकी वजह से फिर लेफ्ट साइड पूरी डेड थी। लेफ्ट साइड में फर्मीन खेल रहा था और फर्मीन ऐसा प्लेयर नहीं है कि वो वाइट से अंदर ला के आपको बना के देगा। फर्मीन ऐसा प्लेयर है कि उसको आप बोल दो, वो शॉट मारेगा, ठीक है, वो शॉट मारेगा, फिर उस पर आपके चांसेस क्रिएट होने। फर्मीन क्रिएटिव नहीं है। तो वो चीज़ हमने फर्स्ट हाफ में लैग करी कि हमारा फर्स्ट हाफ में कोई क्रिएटिवली लेफ्ट साइड के ऊपर कोई था ही नहीं। खाली एक विंग चल रही थी और एक विंग के ऊपर उन्होंने डबल अप ट्रिपल अप कर रखा है विंग के ऊपर। तो वो चीज़ हमारा फर्स्ट हाफ में इशू रहा। और डिफेंसिवली तो बेकार खेल ही रहे हैं। जो गोल मारा खौफ ने, वो भी बहुत अच्छा गोल था। वो ब्राउन की बहुत अच्छी बॉल थी और वो अनफॉर्चुनेटली गोल था। खैर वो तो खैर हम खाते ही हैं, ठीक है, एक शगुन का गोल खाते ही है। तो वो मेरे को इतना बुरा नहीं लगा। चलो, गोल तो खैर खाने था। पर फर्स्ट हाफ में तो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी कि हमारे दोनों विंग चले। दूसरे विंग से आपको राइशफोर्ड की ज़रूरत थी और वो सेकंड हाफ में हुआ कि दूसरे विंग में फिर हांसी फ्लिक अपना राइशफोर्ड को लाए। और राइशफोर्ड के आते ही फिर हमने इम्पैक्ट देखा। राइशफोर्ड के आते हमने इम्पैक्ट देखा कि राइशफोर्ड के आते ही वो विंग खुली, बॉल वगैरह डालनी शुरू हुई। जैसे उधर से लमीन कर रहा था, फिर इधर से राइशफोर्ड ने भी बॉल डालनी शुरू। और जो उसने फिर पहली बॉल डाली कुंडे को, तो क्या ब्रिलियंट बॉल डाली। वो तो एक क्रिएटिव प्लेयर की यही निशानी, ग्रेट प्लेयर की यही निशानी है कि वो आपको आते ही बिल्कुल आपकी आपकी गेम खोल देता है, ठीक है, आपको चांसेस वगैरह बनने लग जाते हैं। और राइशफोर्ड के आते ही वो चीज़ हुई कि उसके आते ही इतने चांसेस बनने लगे, उसने खुद शॉट वगैरह लिए। एक लेवेंडोस्की थ्रू हो गया था, वो भी थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, वो भी गोल होना चाहिए था। पर एक वो हुआ। तो ये है कि अब हमारे लिए बहुत प्लस साइज की बात है कि ये हमारे लिए बहुत एक खुशी की बात है कि अब हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं कि अगर हमारे फर्स्ट हाफ में हमारे गेम में अगर नहीं काम कर रहे हैं रफीनिया और लमीन एक साथ, तो हम एक साइड से अपना रैशफोर्ड को ला सकते हैं। रैशफोर्ड आगे तरफ से खोलेगा। और एक प्लेयर जिससे इम्प्रेस मैं बहुत इम्प्रेस हुआ पर्सनली, और मैं शॉकिंगली इम्प्रेस हुआ, तो फरान टोरेस का फर्स्ट टच मैसिवली इम्प्रूव हुआ इस गेम में, जो कि वो नहीं करता। एक उसने फर्स्ट लेकिन लमीन की बॉल पे शॉट मारा था, वो बहुत अच्छा सीक्वेंस था। तो अच्छा खेली बारसा। सेकंड हाफ में तो ठीक थी, थोड़ा अनकन्विंसिंग थी पर ठीक थी। कुंडे की हम बात करें, कुंडे ने ब्रेस मारा, वेरी हैप्पी फॉर यू। उससे उसकी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। उन दो बॉलर से कुंडे का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और वो बार्सिलोना की परफॉर्मेंस पे ही प्लस करेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही। डिफेंसिवली कुबारसी थोड़ा शेकी तो सीजन के स्टार्ट से ही लग रहा है। और जेरार्ड मार्टिन का थोड़ा अंडररेटेड सा गेम गया है। उसने अच्छे पास वगैरह निकाले जो जो जर्नली कर रहा है, ठीक है। तो जेरार्ड मार्टिन का वो अच्छा बात, अच्छी अच्छी गेम रही। वो एक अगर हम बिल्कुल जो एक गोल के ऊपर उसकी थोड़ी सी मिस्टेक, अगर हम उसी को लेके बैठ रहे हैं ना, तो प्लेयर से करते हैं ऐसे। तो पैटी ने बॉल लॉस करी है, लमीन ने बॉल लॉस करी है, तो हमें वो चीज़ थोड़ी बहुत इग्नोर करनी पड़ेगी कि अगर प्लेयर ने ओवरऑल अच्छा गेम खेला है। तो मैं तो जेरार्ड मार्टिन पे यही बोलूँगा कि वो अपनी बेचारा वो अपनी उम्मीद से बहुत ज़्यादा कर रहा है। आप ये देखो कि लास्ट सीज़न के बाद किसी ने उसको चांस दिया? किसी ने चांस नहीं दिया। आप 5-10 मिलियन की भी आ रही है बेच दो, 15 की आ रही है बेच दो, कोई इस पे ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन वो बंदा बेस्ट सेंटर बैक निकल के आया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें उसे बिग अप्स करना पड़ेगा कि भाई उसे मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो अच्छा खेल रहा है तो हम उसे आगे सपोर्ट करें, ठीक है। और इस गेम से कंक्लूजन तो यही है कि क्या कहते हैं, हमें थोड़ा बहुत रिस्क लेके हमारे हांसी बॉल का यही है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। हम डिफेंसिवली तो रिस्क ले ही रहे हैं, लेकिन अटैकिंग लिए और रिस्क लेना पड़ेगा। लेवेंडोस्की का चला गया है टाइम, मेरे को लगता है कि लेवेंडोस्की का टाइम चला गया है। अब हमें अब हमें अंटिल द जनवरी या अंटिल द अगले समर तक हमें फरहान पे ही ध्यान देना पड़ेगा। फरहान ही हमारा मेन स्ट्राइकर खेलने का, और होप कि उसकी फॉर्म वगैरह कंटिन्यू करे। तो ये चीज़ हमारा गेम हम से रहा। बात करें मैच डे 2 पे जो हमारे मैचेस हुए, तो पहले में ये जो बाकी मैचेस हुए इन पे एक बार कवर करूंगा, क्योंकि ये मोस्टली मैचेस मैंने देखे नहीं है। तो रिजल्ट पे अगर तुम देखे तो पीएसजी एथलेटिक क्लब का ये ड्रॉ हुआ, तो ये काफी शॉकिंग है, काफी है कि ये अनएक्सपेक्टेड सा ड्रॉ आया। लेकिन लेकिन जो लोग पीएसजी को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा,
क्योंकि पीएसजी की तो इंजरीज ही बहुत ज्यादा है। पीएसजी का डेम्बेले इंजर्ड है, दोनों फुल बैक इंजर्ड है, उनके मिडफील्ड भी ऊपर नीचे ही है। कभी विटिनियन इंजर्ड हो जाता है, फाबियन रूज इंजर्ड हो जाता है, लेकिन इस मैच में थी। तो उनके डिफेंसिव भी थोड़ा बहुत इशू चल रहा है। तो वो मोस्टली तो उनका जो इशू है वो इंजरीज से रिलेटेड ही है। इंजरीज के बाद एक बार प्लेयर वापस आ जाएगी तो फिर पीएसजी पर फॉर्म पिक करना शुरू कर देगी। और न्यूकासल लिवरपूल का ड्रॉ हुआ, ये भी ठीक ही मैच था। और फिर आर्सेनल तो बहुत अच्छा खेल रही है। आर्सेनल तो अपनी टॉप टीम, यूरोप में बेस्ट टीम है इस टाइम पे आर्सेनल की। उनका डिफेंसिवली भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और वो उनकी अटैकिंग भी एबिलिटी बहुत अच्छी है। मार्टिनेली यूरोप में बहुत अच्छा खेल रहा है, बैंगर मार रहा है। अब तो मदुएके ने भी गोल मारा, जो उनका एक बेंच ऑप्शन है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि उनके बेंच ऑप्शन भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आए जो हमारा मेन मैच हुआ, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड का, इस मैच में ना जो फर्स्ट हाफ हुआ, फर्स्ट हाफ काफी केजी सा फर्स्ट हाफ था। अगर हम देखें तो पहले 30-35 मिनट में जो सिटी के पास बहुत ही पोजीशन थी, सिटी बॉल बहुत ज्यादा रख रहे थे और वो काफी सेफ खेल रहे थे। उनका ये था टी 20 मिनट में, मेरे को लगता है कि वो ये सोच रहे थे कि मैड्रिड कोई गलती करे तब हम गोल मारे। तो वो गेम प्लान तो चलना ही नहीं था, क्योंकि उनको तो अटैक करना पड़ता है। मैड्रिड तो शुरू से यही था कि हम एक गोल मारेंगे, रोड्रिगो का गोल आए, हम एक गोल मारेंगे, फिर उसके बाद हम अपना बॉल अपने पास रखेंगे, थोड़ा सा डिफेंड टाइप करना का खेलेंगे, एटलेटिको मैड्रिड टाइप खेलने ट्राई करेंगे। लेटर हाफ ऑफ द फर्स्ट हाफ में जो हुआ, कॉर्नर से कॉर्नर से गवार्डियोल ने शॉट लिया, फिर उसकी सेकंड बॉल पे और रैली ने गोल मारा, तो वहां से गेम थोड़ा खुलना शुरू हुआ और सिटी को पता लगने लगा कि हमें इस पोजीशन में थोड़ा बहुत रिस्क वगैरह लेने पड़ेंगे। तो उसके बाद रूडिगर अपने हालैंड की पेनल्टी, बहुत ही बेकार पेनल्टी थी वो तो ऐसी पेनल्टी तो आप प्रोफेशनल फुटबॉलर दे ही नहीं सकते, उसके ऊपर ही पिच गया पूरा। और ये तो थोड़ा-सा रियल मैड्रिड को देखना पड़ेगा कि उनके जो अभी जो इस लाइनअप में प्लेयर थे ना, वो रोड्रिगो के अलावा कोई इतना अच्छा खेला नहीं है। तो वो एक गोल आया। फिर अगर हम बाकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टाइप जाए तो मुझे बेस्ट प्लेयर लगा इनका रियल मैड्रिड का रोड्रिगो। रोड्रिगो अच्छा खेला, रन वगैरह अच्छे दिए उसने, कुछ ट्रिबल वगैरह अच्छे करे। और बाकी इस लाइनअप में से ना खाली अब करेरास को देख के आ सकते हो कि करेरास थोड़ा बहुत अच्छा खेला। करेरा डिफेंसिवली थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन बाकी कोई भी, मुझे तो बिल्कुल भी कोई भी अच्छा नहीं लगा। जूड बेलिंगम का पता ही नहीं है किसी को कि वो करता क्या है। जूड बेलिंगम ना वो ना वो एक डीएम टाइप खेलता है, ना वो अटैकिंग लिंक क्रिएट कर पाता है, कुछ नहीं करता वो। उसकी बॉल कैरिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, 3-4 शॉट लिए उसने, शॉट भी अच्छे नहीं थे। जो जूड बेलिंगम को तो मिस्ट्री है कि वो करता है, मिस्ट्री प्लेयर है, किसी को पता ही नहीं है। विनीसियस की थोड़ी बहुत केजी सा गेम रहा, ठीक ठाक से, थोड़ा एवरेज गेम बोलूंगा मैं, थोड़ा एवरेज सा गेम रहा। बिल्कुल पे थोड़ी पासिंग वगैरह बैठती है, लेकिन मैड्रिड का तो मेन इशू यही है कि मैड्रिड का नंबर 9 का बहुत बड़ा इशू है। जैसे आप देखो कि हालैंड को पेनल्टी मिली, तो पेनल्टी तब मिली कि एक बॉक्स में एक प्रेजेंस है, बॉक्स में एक बंदा है जो आपका इधर उधर जा रहा है। हाँ, तो उनके पास ना मेनली जो इशू है वो नंबर 9 का इशू है कि उनके पास कोई नंबर 9 बॉक्स में प्रेजेंस नहीं है। हालैंड हालैंड था बॉक्स में प्रेजेंस मैन सिटी के लिए, तो उनको पेनल्टी मिली, बैकलाइन वगैरह उसी हिसाब से मूव करती है। बाकी इन दोनों विंगर को आपकी आजादी मिल जाती है। लेकिन जब अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें ना इसके लिए, तो रियल मैड्रिड के पास ना जब गोंजालो गार्सिया था तब भी थोड़े बहुत चांसेस वगैरह बन रहे थे, रोड्रिगो मूवमेंट ले रहा था। फिर उसके बाद जो बीच में एक पीरियड आया, थोड़ा बहुत जो उसके बीच में पीरियड आया कि उस वो खाली विनीशियस और रोड्रिगो बेलिंगम अटैक कर रहे थे, तो उसमें आप देखो कि उसमें ना कोई ऐसा वे नहीं था। मतलब एक उनके पास क्लियर प्लान नहीं था कि कौन करेगा। कभी बेलिंगम राइट में जा रहा है, कभी रोड्रिगो राइट में जा रहा है, बीच में कोई है ही नहीं। तो बीच में मैन सिटी के पास इतनी जगह थी कि वो साइडों से प्ले डाल के कंट्रोल कर सके। लेकिन जब एंड्रिक आया, फिर एंड्रिक आया, बहुत खुशी हुई मुझे तो कि एंड्रिक आया, एंड्रिक को थोड़े बहुत चांसेस मिले और एंड्रिक ने एक हेडर मारा, वो भी पोस्ट पे लगा। तो ये है कि जब एंड्रिक आया तो उसके बाद भी चांसेस बने शुरू किए, एंड्रिक बॉक्स में था। तो फिर क्या कहते हैं, दोनों विंग पे उनको थोड़ा बहुत चांसेस मिल रहे हैं। तो मेन चीज़ यही है कि उनको थोड़ा बहुत अपने नंबर 9 का देना पड़ेगा। बाकी तो मैड्रिड का ऑल सॉर्टेड है। तो फिर हम इसको यहाँ पर रैप करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये वीडियो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना, और एक आप कमेंट जरूर छोड़ना, बहुत ही अप्रिशिएट करूंगा मैं कि मेरे को थोड़ी बहुत